जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अंकल का फ़ोन आता है मेरे पास और मैं सो रही होती हूँ और वो कहते हैं मुझे कि ऐसा है कि करण का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बड़े बेटे का नाम है संगत जी, वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी का बहुत एक्सीडेंट हो गया है, उसकी राइट साइड गाड़ी की बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार जी यानी गुरु जी का दिन है संगत जी। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर मिलता है संगत जी। और गुरु पिताजी की निगाह, गुरु पिताजी का करम उस पर सदैव बना रहता है संगत जी। वो गुरु कृपा का पात्र बनता है। महालक्ष्मी जी की संध्या वेला शुक्राना करने से उनकी भी कृपा बनती है संगत जी। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करें, इसे अपने जीवन में उतारें। शुक्राना ही वो ढाल है जो हमारे बड़े से बड़े संकटों को रोकने की ताकत रखता है। शुक्राना ही वो ढाल है जो हमारी मौत को भी ज़िंदगी में बदलने की ताकत रखता है। शुक्राना ही वो सीढ़ी है जो हमें हमारे भगवान जी से जोड़ने की ताकत रखता है। शुक्राना ही वो सीढ़ी है संगत जी, जिसको शुक्राने को करते करते ही हम अपने गुरु के करीब पहुंच सकते हैं, उनका साथ महसूस कर सकते हैं, अपने गुरु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और संगत जी, हम सबको शुक्राना उस मालिक का करना चाहिए। उसने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है मेरे दाता ने, और उसकी कृपा अनंत है संगत जी। कोई बखान नहीं उसकी कृपा का कर सकता, कोई बखान नहीं कर सकता। वो शब्द नहीं बने जो उसकी कृपा का बखान कर पाए। बस हम तो सब कोशिश करते हैं, अपने अपने हिसाब से उछल कूद करने की कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन उसकी ऊंचाई को नापना क्या, भापना भी अपने बस की बात नहीं है। तो हम शुक्राना कैसे कर सकते हैं संगत जी? जब हमें किसी चीज़ की गहराई ऊंचाई का पता होता है, तभी तो हम उसकी सच्चाई का बखान कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं क्या आदि है क्या अनंत उनका, तो हम क्या बखान करेंगे और क्या उनकी बड़ाई करेंगे? हमारी औकात नहीं। हम तो एक तुच्छ से जीव हैं जो उनके चलाए से चलते हैं और उनके रुकाए से रुकते हैं। वही शक्ति देते हैं तो सारे काम कर पाते हैं, और वही शक्ति देते हैं तभी हम संगत जी जीवित हैं, तभी चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, हर काम को संभव कर सकते हैं। और उनकी कृपा के कारण ही हमारे सब कुछ चल रहा है संगत जी जीवन में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत शुक्राना संपूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे पिता। मेरा शुक्राना स्वीकार करो मेरे बाबा जी। आज बहुत बड़ा सत्संग है। सत्संग संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे को ना 5-6 दिनों से गुरु पिता जी का स्वरूप दिखाई देता था मोबाइल में। जब भी मैं उनका मैसेज मतलब चेक करती थी संगत जी, तब भी मोबाइल में हमेशा गुरु पिता जी का एक स्वरूप मेरे सामने आ जाता था। एक्सीडेंट हुआ और गुरु पिता जी के कपड़े फटे हैं, गुरु पिता जी को काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, गुरु पिता जी लेटे हैं ज़मीन पर और गाड़ी उनके पास खड़ी हुई है संगत जी। ऐसा मुझे स्वरूप दिखाई देता था। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि ऐसा स्वरूप तो मुझे पहले कभी दिखता नहीं था, अब गुरु पिता जी ऐसे रूप में क्यों दिखते हैं? और संगत जी, जो भी ये स्वरूप ऐसे डालते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह के स्वरूप प्लीज़ गुरु पिताजी के मत डाला कीजिए। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे ऐसे स्वरूप दिखाई दे रहे थे। मन ही मन संशय होने लगता है। कहते हैं ना, जब का मन किसी चीज़ में डोलने लग जाता है तो वो बात ना भी होती है तब भी होती है। फिर मेरे को गुरु पिताजी के संदेश आने लगे संगत जी कि तेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। मुझे नीम करौली वाले बाबा जी का भी संदेश दिखाई देते थे कि तेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बहुत बड़ी दुर्घटना दिखाई दे रही है।
तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती थी कि बाबा जी आप ही रक्षा करने वाले हो, हम सब आपकी शरण में हैं, आप ही की शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करोगे। जो भी दुर्घटना है हमें नहीं पता कौन सी है, उसको आप ही रोकोगे। और संगत जी मन ही मन पछताती थी कि गुरु पिताजी क्यों सोचती थी कि ऐसे स्वरूप मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। और संगत जी आज हुआ क्या, सुबह सुबह ने आँख खुलते ही गुरु पिताजी का मैसेज मुझे मिला। और वो मैसेज ये था, मैंने सुबह भी अपना शुक्राना शेयर किया तो लास्ट में उसकी चर्चा की है कि तेरे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना प्रवेश करने वाली है, बेटी जल्दी से शुक्राना कर, समय बहुत कम है। और संगत जी मैंने उस चीज़ का शुक्राना किया गुरु पिताजी को, सुबह ने उसके बारे में बोला और उसके बारे में बोल के अपने पिताश्री का शुक्राना किया। तो संगत जी उसका नतीजा ये हुआ। तो देखो शाम को 4-4:30 बजे का टाइम था, मेरे पति अंकल का फ़ोन आता है मेरे पास और मैं सो रही होती हूँ और वो कहते हैं मुझे कि ऐसा है कि करण का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बड़े बेटे का नाम है संगत जी, वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी का बहुत एक्सीडेंट हो गया, उसकी राइट साइड गाड़ी की बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। और संगत जी मैंने पूछा कि करण को तो कुछ नहीं हुआ? कहते नहीं करण को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी की राइट साइड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है संगत जी, ऐसे बोले। तो संगत जी मैंने उसी टाइम अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मुझे वो बात याद आई कि तेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना प्रवेश करने वाली है, जल्दी से शुक्राना कर, समय बहुत कम है। तो मैंने दिल से शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी गाड़ी में 10-12 हज़ार रुपये लग गए, लेकिन संगत जी गाड़ी में लग गए। मुझे पूरा यकीन है अपने पिता पर, परमेश्वर पर, कि उनका कहा कभी मिथ्या नहीं होता। और संगत जी देखो कि उन्होंने बेटे पे आई गाड़ी पे डाल दी, बहुत रक्षा की है उसकी, बहुत रक्षा की है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। ये संकेत था गुरु पिताजी के ऐसे स्वरूप दिखने कि देख कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है, ऐसी ही अनहोनी तेरे साथ होने वाली है। वो गुरु पिताजी बार बार अपने स्वरूप के ज़रिए मुझे इंडिकेशन दे रहे थे, मुझे दिखा रहे थे और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा था, उठापटक लगी हुई थी कि मुझे ऐसे स्वरूप गुरु पिताजी के क्यों दिख रहे हैं। और संगत जी देखो आज गुरु पिताजी ने उसके प्राणों की रक्षा की है, आज अपने नाती की रक्षा की है, मेरे बाबा ने उसको दोबारा जीवन दान दिया है। मैं किस शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। शायद आज मेरे घर में रोना पिटाना पड़ा होता संगत जी, अगर बाबा जी रक्षा नहीं करते। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, मैं नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों को चूम चूम के शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करो। संगत जी कोई माने ना माने, मैं तो पूरी तरह मानती हूँ, जो करते हैं मेरे मालिक करते हैं, मेरे दादा करते हैं, मेरे पिता करते हैं। और मुझे पता है कि उनके होते मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता, हम में से किसी को कुछ नहीं हो सकता। मेरा अटूट विश्वास है मेरे बाबा पे। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि मेरे बाबा के होते उनको कुछ नहीं हो सकता। अगर वो आग में भी जाएंगे तो सुरक्षित वापस आएंगे, मेरे बाबा उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है मेरे पिता पर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी इतना ही नहीं, देखो हमारे को कितने बार जीवन दान दिया है गुरु पिताजी ने, कितनी बार हमारी रक्षा की है मेरे बाबा ने। संगत जी मुझे ही नहीं, मेरे पति अंकल को भी कितनी बार जीवन दान दिया है, उनको भी मौत के मुंह से खींचा है। और आज अगर वो चल रहे हैं ना, ये सब मेरे गुरु पिताजी की अगाध कृपा है। क्योंकि संगत जी 3 साल मामूली बात नहीं होता। किसी आदमी का बीपी 200 से नीचे नहीं आया और नीचे का बीपी 112, 124, 125 ऐसे रहा हो, और वो आदमी आज बिल्कुल सुरक्षित है। उसको कोई भी कभी दौरा नहीं लगा, कोई भी कभी पैरालाइज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी हमेशा मुझसे कहते रहे तू ओदी चिंता ना किया कर, मैं ओदे नाल हाँ, और कुछ नहीं होने देना उन्होंने। और संगत जी सच में गुरु पिताजी उनके साथ है। और अभी भी जब कभी उनकी तबीयत गड़बड़ाती है या कुछ भी होता है, मैं अपने बाबा के पास आके बैठ जाती हूँ और अपने बाबा जी को सब बात बताती हूँ कि बाबा जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं, हार्ट का इलाज बहुत महंगा होता है बाबा जी, आप तो सब जानते हो, आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाऊंगी, किससे गुहार लगाऊंगी, आप तो सब जानते हो कि यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है आपके सिवा, जो करना है आपने करना है। और मेरे बाबा जी संभाल देते, तुरंत उनका मैसेज आता है कि तू चिंता ना करिया करो दी, मैं ओदे नाल हाँ, ओदी रक्षा मैं करूँगा, तेरे पति की रक्षा मैं कर रहा हाँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ बाबा। और संगत जी कितनी बार मेरे गुरु पिताजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है कि तुझे वरदान देता हूँ तू सदा सुहागन रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इन बच्चों को कितनी बार लंबी आयु का वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी ये ओही अष्टमी में गुरु पिताजी ने बच्चों को ब्लेस किया, सभी बच्चों को ब्लेस किया, मेरे आशीर्वाद दिया। गुरु पिताजी ने अपने नाती नतों को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया।
और संगत जी देखो, आज उसके प्राणों की रक्षा की है मेरे बाबा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। संगत जी आज बेटे को लेकर पति अंकल मेरे से बहस करने लग गए। जब भी इंसिडेंट्स होते हैं इसके साथ होते हैं, जब भी कुछ होता है ऐसे ही इसके साथ ही होता है, और किसी के साथ क्यों नहीं होता, ये अपने कर्म नहीं सुधारता, ये है वो, उल्टी सीधी बातें। अब संगत जी देखो, एक माँ तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाती, मैं भी अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाती हूँ। कभी भी नहीं संगत जी मैंने कुछ गलत सिखाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। राशन पानी भगवान की बात करो, धर्म कर्म की बातें करो तो उनके समझ में नहीं आती। कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। क्या करूं मैं संगत जी बताओ। फिर मेरे बाबा जी के स्वरूप टंगे हुए, मेरे बाबा जी सब सुनते हैं। फिर मेरे बाबा जी मुझसे बोलते हैं और मुझे समझाते हैं संगत जी, और वो कहते हैं कि, और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी, दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोले तू फिक्र ना कर, क्योंकि तेरी गलत तूने नहीं किया है, तेरी बाह तेरे गुरु जी ने फड़ी है, और जिसने भी गलत किया है वो अपने आप भोग रहा है। क्यों डरता है आने वाले कल से? जिसने तेरा आज संभाला है वो तेरा कल भी संभाल लेगा। बस विश्वास बनाए रखने अपने गुरु पिता पर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तेरे खिलाफ जादू तंत्र कर रहे थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है। तेरे साथ अब माँ की शक्ति और गुरु कृपा जाग चुकी है, और अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया है। जो तुझे गिराने लगे थे अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और उनकी जिंदगी बिखरने लगी है। उनके मंत्र और उनके झूठ अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। गुरु जी का वचन है, मेरी संतान को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूँगा। इसलिए अब डर मत, तकलीफ मत ले, बस उठ खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ अब गुरु जी की कृपा की ज्वाला है। तेरी हर कदम पर अब विजय होगी, और तेरा हर कदम अब विजय की तरफ बढ़ेगा। शुक्राना कर और विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे जीवन में न्याय और प्रकाश उतर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, मेरे दाता का, उतना कम है। आपके चरणों को चूम चूम के बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर। मुझे पता है जब तक मैं मेरे पिता की गोद में हूँ, मेरे पिता के गोद में मेरा सर है और मेरे चरण उनके हाथों में हैं। क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज, मेरे हाथों में जब तक मेरे गुरु पिताजी के चरण हैं तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। मेरा विश्वास अटूट है मेरे पिता पर कि ज़िंदगी की कोई भी परेशानी मुझे नहीं परेशान कर सकती। कोई भी मुझे अपने मार्ग से नहीं दिखा सकता, कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे बाबा हर समय मेरी ढाल बनकर मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बिल्कुल निर्भीक हो चुकी, मुझे पता है मैं हमेशा निर्भीक रहती हूँ। मुझे पता है हर समय मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। मेरे संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं आज बुधवार का दिन था, और संगत जी ऊपर से आज ना गोवर्धन दे मतलब था। तो हम लोग क्या करते हैं, गोवर्धन जी महाराज का जो दिन होता है ये, इस दिन संगत जी 11 चीज़ों से या 21 चीज़ों से भोग लगता है। सब कुल मिला के, जैसे मिक्स वेज बना लिया, कढ़ी बना ली, चावल बना लिया, खीर बना लिया, हलवा बना लिया, और खिलौने हो गए, मीठा मिठाई हो गई, फल हो गए, ऐसे करके संगत जी सब चीज़ें मिला के 11 चीज़ें करके भोग लगता है। कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 21, और ज़्यादा से ज़्यादा 56। तो 56 तो अपन की बस के हैं नहीं ना, 11 चीज़ें कर लेते हैं संगत जी, भोग लगा देते हैं। तो हमेशा मैं ये करती हूँ संगत जी, सारा कुछ बनाती हूँ, 4 बजे से लग जाती हूँ, आराम से बना बनू के भोग लगाती हूँ। पहले तो बनाते थे गोवर्धन देव, तो संगत जी जब से फिर अब जगह नहीं है, बहुत छोटे मकान में थे पहले, तो संगत जी फिर हमने बड़ा मकान खाली करके छोटे में आ गए, फिर वहाँ पे बनाया नहीं। फिर मैंने गोवर्धन देव महाराज जी से कहा, मैंने कहा संगत जी हमारे घर में 2 लड्डू हैं, मैंने कहा आप ही का रूप है, सारा कुछ बना बुनू के ऐसे भोग लगा देती हूँ, आरती कर देती हूँ संगत जी, और बस। तो फिर मैंने यही किया। और आज संगत जी मेरा बिल्कुल भी ये था, कल से मुझे लगा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे शरीर काम नहीं कर रहा, मेरे बुखार है, सर्दी है, कैसे करके मैं कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी गुरुजी महाराज, मेरे से नहीं होगा। मैं अंदर ही अंदर बोल रही थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। कल को ना प्रसाद मंगा के बाज़ार से बर्फ़ी वगैरह कुछ मंगा के भोग लगा दूँगी। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी शक्ति बख्शी मुझे,
जबकि कल हम सबको जाना है, गुरुजी महाराज हम सबको आगरे लेकर जाएंगे। बेटी की शादी है तो भात मांगने के लिए जाना है संगत जी, और राखी टीका भी कर देंगे। तो मैं कभी अकेली नहीं जाती, अपने बाबा जी को लेकर जाती हूँ। बाबा जी हम सबको लेके जाते हैं अपने साथ में संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, दोपहर के 3 बजे तक भी संगत जी मेरे ना चुस्ती ना फुर्ती, मैं बिल्कुल ये समझ लो निढाल सी लेटी हुई थी पलंग पर। और फिर मैंने इनसे बोल तो दिया था अपने हस्बैंड अंकल से कि दही लेकर आना कढ़ी के लिए। और संगत जी फिर मेरे को छोटी बेटी ने 5 बजे जगाया। मतलब मैं लेटी हुई थी कि हिलाने गई, जग तो रही थी संगत जी, आधी नींद में थी आधी जग रही थी। बेटी कहती है मम्मा उठो 5 बज गए, बनाना नहीं है प्रसाद वगैरह। मैंने कहा हाँ बनाना है, पापा जी दही लेकर आ गए कल ही। हाँ फिर संगत जी मैं उठी, गुरुजी महाराज ने ऐसी फुर्ती दी, ऐसी फुर्ती दी, सारा कुछ गुरुजी महाराज ने करवा दिया। इतना स्वादिष्ट प्रसाद बना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो भी मिक्स वेज, कढ़ी, चावल, रोटी, पूड़ी, खीर, जो भी कुछ संगत जी मैंने बनाया, गुरुजी महाराज ने इतना स्वाद उसमें था, सारे प्रसाद में अमृत बना दिया उसको। और उसके बाद संगत जी फिर हमने भोग लगाया, आरती करी। सभी लोग नहीं घर में होते हैं, नहीं आरती में शामिल हो पाते हैं संगत जी। आज तो एक बेटा तो दुकान में था, वो नहीं हो पाया शामिल क्योंकि उस समय आ नहीं पाया था। बाकी सारे घर के लोग आरती में शामिल हुए हैं, यहाँ तक कि पति अंकल भी हमेशा मुंह बनाते हैं या आते नहीं हैं। लेकिन नहीं संगत जी, इस बार गुरु पिताजी ने सारे परिवार के लोगों से आरती करवाई। अपने गुरु पिताजी को भोग लगाया पहले, फिर अपने कन्हैया को भोग लगाया, ऐसे करके। और संगत जी सबकी आरती करी मैंने, जयकारे लगाए, खूब अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जो भी करवाते हैं मेरे गुरु पिताजी ही करवाते हैं। मेरे जीवन को उन्होंने ही संभाल रखा है, उन्होंने ही सारी शक्ति ऊर्जा दे रखी है, वरनी मेरी क्या औकात जो मैं कुछ कर सकूं। अब कल जाना है संगत जी, तो शुक्राने की सेवा जो गुरुजी महाराज मुझसे लेते हैं वो उन्होंने आज भी ली। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु पिताजी का। और संगत जी मेरा भी मन नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती अगर मैं शुक्राना ना करूं। आज संध्या वेला शुक्राना नहीं कर पाई तो मेरा मन मुझे कटरोट रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया। अरे शुक्राना करो तो ऐसा करो, आज रात है, पता नहीं कल सवेरा हो ना हो, हमारी किस्मत में अपनी ड्यूटी, अपना जो गुरु पिताजी ने दात बख्शी है, जो आपको चाकरी दी है, वो चाकरी पूरी करके जाओ। जब गुरु पिताजी से मिलो तो गुरु पिताजी भी हर्षित हो, खुश हो देखकर अपने बच्चों को, और आते ही हमें देखकर गले लगा ले कि मेरा बच्चा हार के नहीं आया, मेरा बच्चा जीत कर आया है। जो सेवा मैंने दी थी मेरा बच्चा वो पूरी करके आया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम नहीं करते कुछ, करवाने वाले तो वो ही हैं, लेकिन चाह तो एक अपनी है, तड़प तो एक अपनी है, भाव तो एक अपना है, उसको बनाओ। जो भाव रखता है भगवान के प्रति, भाव तो भगवान का, भाव से ही भूखा होता है भगवान, है ना। हम लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उनको अर्पण कर सके, सिर्फ हमारा भाव ही है। अगर हमारे पास भाव है उनको लेकर तो संगत जी वो सब स्वीकार कर लेते हैं, एक पत्ता भी स्वीकार कर लेते हैं, मिट्टी में भी प्रसाद ढूंढ लेते हैं संगत जी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है, मेरे दाता का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए संगत जी दिल से शुक्राना करो, भाव से शुक्राना करो अपने मालिक का। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि गुरु पिताजी ने अभी हमारे घर में ना पानी नहीं आ रहा था, हमारा समर ख़राब हो गया है संगत जी। मीठे पानी का भी कनेक्शन है, समर का भी कनेक्शन है, तो जो मीठे पानी का नल टूटी बहुत धीमी धीमी आती है। बाथरूम वगैरह में समर का कनेक्शन है तो पानी नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मोटर ख़राब हो गई है संगत जी। आज मिस्त्री मिला नहीं, प्लम्बर, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे भी है तो कोई किसी ने औजारों को हाथ नहीं लगाया। अब कल सल में आएगा तो संगत जी हम लोगों को तो सुबह निकलना है, अब रात में 3 बजे उठना है, फिर से स्नान ध्यान करके अपने राखी टीका करके बच्चों से भी राखी टीका करा के तब कहीं संगत जी सुबह 5 बजे निकलेंगे गुरु पिताजी हम सबको लेकर। तो मुझे भी गुरु पिताजी को टीका राखी करना है, मतलब टीका लगाना है। और लड्डू गोपाल जी हैं बच्चे, मतलब भाई समझ के उनको दोनों को निला धुला के तैयार करने में संगत जी टाइम लगता है। फिर पूजा पाठ निपटा के सबको टीका करके तो रात में 3 बजे उठना पड़ेगा। तो संगत जी हमारी ऊपर टंकी में पानी नहीं, बिल्कुल भी एक बूंद, और नल नहीं आ रहा। और जिस टाइम नल आ रहा था हमने मोटर चालू करी, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे संगत जी पानी चला गया। अब तो ये हुआ हाय राम पानी तो है ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हुआ, बाबा जी सुबह जाना, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा, लेटरिन बाथरूम कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा।
तो संगत जी बस मैंने अपने बाबा जी से कहा ही था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10 साढ़े 10 बजे संगत जी मोटर यूं ही चला के बच्ची ने देखी, बेटी ने, छोटी वाली ने, और पानी आ गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहा तो ये हो रहा था कि सामने वाले को फ़ोन करेंगे, और वो हम मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि सामने वाली को फ़ोन कर देते अभी, वो सुबेरे 4 बजे हमको वो दे देगी पाइप, 3 बजे, तो हम अपना 4 बजे दे देगी पाइप, हम लोग नहा धो के अपने निकल लेंगे 5 बजे तक। लेकिन संगत जी देखो, हम हस्बैंड अंकल ने फ़ोन किया उसको 2-3 बारी, लेकिन संगत जी वो तो सो रही थी, और सच में सोने का टाइम भी है, किसी को क्यों गलत बोले कि वो तो संगत जी सो रही थी, किसी ने उसके घर में फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, इतनी रात में कौन फ़ोन उठाता है? बेटा बोला, नीचे वाले किराएदार जो रहते हैं हमारे रेंटर, मतलब हम भी रेंट पे, ये संगत जी वो नीचे हमारे रहते हैं रेंट पे, तो उनकी टंकी में पानी डाल के अपनी पाइप डाल के अपनी टंकी में सूत लेंगे उनका पानी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं, पानी मोटर ख़राब है, उनको भी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यही हो रहा था संगत जी। देखो मेरे गुरु जी महाराज ने सुन लिया, इतनी कृपा करी उन्होंने कि देखो मोटर चलाई, और अकस्मात संगत जी इस टाइम पानी आता नहीं है, पानी आ गया, पूरी टंकी भर गई, अभी भी आ रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की हर परेशानी से वाकिफ़ है। आखिर अपने बच्चों को सुबह लेके आगरा जाना है मेरे बाबा जी को, और संगत जी हम लोग भात मांगने भी जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को कहीं अकेली नहीं छोड़ते हैं। और गुरु पिताजी कह रहे हैं, तो चिंता मत कर, तुझे तेरे साथ रहूँगा, तितली रूप में तुझे दर्शन दूँगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू जहाँ भी जाएगी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तितली रूप में मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ऐसे कहा है गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हर कदम पे तुझे अपना आशीर्वाद ब्लेस करता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। इतना प्यार, इतनी कृपा, इतनी परवाह कौन करता है संगत जी? कोई नहीं करता। अरे अपने सगे भी मुंह मोड़ देते हैं, और मेरे बाबा जी तो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। हम चाहे कितनी बड़ी गलतियां कर लें, आज दिन तक न जाने कितने बुरे कर्म किए होंगे संगत जी, और अभी भी हमें इतने प्यारे पिता मिले, इतने प्यारे गुरु मिले, फिर भी हम गलतियों के आदी हैं, आए दिन गलतियां करते हैं। और हमारे बाबा तो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं, तुरंत माफ़ कर देते हैं संगत जी। बाबा जी कभी गुस्सा भी होते हैं ना, एक पल में गुस्सा होते हैं, दूसरे पल इतनी ममता छलका देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि गुस्सा थे कि प्यार कर रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। करुणा का, ममता का, दया का सागर है, अथाह सागर। जैसे मेरी राधा रानी करुणा की देवी है, प्रेम की देवी है, उतनी ही ममता मेरे गुरुजी के हृदय में भी बहती है, झरझर बहती है। आखिर संगत जी प्रेमानंद जी ने, महाराज ने यूँ ही थोड़ी ना कहा था कि बाबा जी जो है ना राधा रानी ही है, तभी तो कन्हैया उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। और सच में संगत जी कि भोलेनाथ का और कान्हा का, मतलब कृष्ण भगवान का रिश्ता ऐसा है, आप देखो, ना वो उनके बिना रह सकते हैं, ना वो उनके बिना रह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने दाता का, अपने मालिक का, उतना कम है। और संगत जी अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि बाबा जी 3 दिनों के लिए जा रहे हैं आगरा, आप हमें लेकर, हो सकता है वहाँ भीड़ भाड़ में आपकी बच्ची शुक्राना करना ना बैठ पाए, क्योंकि संगत जी जहाँ हम जा रहे हैं हमारे मायके, वहाँ बहुत भीड़, मतलब भीड़ सी है, और छोटा सा घर है, बच्चे हर समय शोर शराबा करते रहते हैं। और संगत जी वो लोग भी ऐसे हैं कि कोई अच्छा काम करता है, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, तो वही है ना, पूजा पाठ करने वाले को सब बेवकूफ़ समझते हैं। अभी गुरुजी महाराज की चर्चा करो, महिमा करो, तो सब कहते हैं ये पागल हो गई, इनको डिसऑर्डर हो गया है। संगत जी देखो, हमको पागल है ना, हम पागल है और डिसऑर्डर हो गया है। तो मैंने कहा, मेरा बेटा कहता है देखो आपके बारे में मौसी जी ऐसे कहती हैं कि पागल हो आप, आपको डिसऑर्डर हो गया है, इन्हें माइंड के डॉक्टर को दिखाओ। हर समय गुरुजी ज़्यादा भक्ति में रहना भी अच्छा नहीं होता है। बताओ संगत जी, ऐसे कोई बुरा काम करता है तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, पर अब अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपको 1000 लोग रोड़ा बिछाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो कल मेरे बाबा जी ने कहानी सुनाई थी, और मतलब सत्संग में सुनवाई थी, उन आंटी जी ने कहानी सुनाई थी संगत जी कि एक आदमी होता है और उसको एक पत्थर, बुद्ध भगवान जी एक पत्थर देते हैं, तो वो एक फल वाले के पास लेके जाता है, तो कहता आधी बोरी फल ले लो,
और ये पत्थर मुझे दे दो, आधी बोरी कीमत लगाता है। फिर संगत जी वो एक दुकानदार के पास जाता है, कहता है 2 बोरी राशन ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, वो 2 बोरी राशन की कीमत लगाता है। फिर संगत जी वो सुनियारे के पास जाता है, कहता 2 लाख रुपए ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। कहता नहीं, मेरे मालिक ने बेचने के लिए मना किया है। तो कहता नहीं, वो सोचता है कि पैसे बढ़ा दूँ, 10 लाख ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। कहता नहीं, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी थी। फिर उसके बाद वो जौहरी के पास जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो। वो संगत जी एक कपड़ा बिछाता है, वो जौहरी उसकी कीमत जानता है कि वो चीज़ क्या है, वो रूबी। और संगत जी बहुत बेशकीमती रूबी था। उसने कपड़ा बिछाया साफ, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा और नतमस्तक होकर उसको प्रणाम किया और कहा कि सारे संसार की पूंजी भी मिला लूँ ना, तब भी इसकी कीमत नहीं कोई लगा सकता। तो मेरे परमात्मा का कहने का तात्पर्य है, वो बता रहे थे कि बेटा तू मेरे लिए वही रूबी हो और तेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। और जो जिसकी औकात जैसी होती है ना, जैसे कि फल वाले की औकात फल की थी तो उसने आधी बोरी फल की कीमत लगाई, और दुकान वाले की औकात क्या थी कि 2 बोरी राशन की थी तो उसने 2 बोरी राशन की कीमत लगाई। सुनियारे की 2 लाख की थी, 10 लाख की थी तो उसने लगाई। लेकिन जो जौहरी, जो उसकी असली परख रखता था, उसने क्या कीमत लगाई, उसके लिए वो चीज़ बेशकीमती थी। ऐसे ही हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं, हम अपने परमात्मा से जुड़े। हमारे बाबा ने हमें इतना बड़ा ओहदा दिया कि अपनी संतान बुलाकर अपनी गोद में स्थान दिया है, तो उन्हें हमारी सही कीमत पता है। इसलिए बाबा जी ने ये कहानी हमें सुनवाई कि बेटा ध्यान मत दे किसी की भी बातों में, कोई कुछ भी कहे, अच्छा है, पागल कहा, ये उपाधि तो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती है जो हमें मिल रही है संगत जी। अरे पागल ही को भगवान मिलते हैं, जो ज़्यादा दिमागदार होते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जूते के पास छोड़ के आओ, हमारे पास है ही नहीं। अच्छी बात है, हम तो पहले से ही पागल हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जन्म ही नहीं मेरे मालिक, आपके साथ हर जन्म में पागल बनूं और इतना बनूं, इस हद तक बनूं कि मुझे ना अपनी सुध रहे, ना किसी की सुध रहे, ना दुनिया की सुध रहे, ना ज़मीन की सुध रहे, ना आसमान की सुध रहे। बस सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु चरणों की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु नाम की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु जी की भक्ति की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु जी से प्रेम की। बस प्यास रहे तो सिर्फ उनके अमृत समान प्रेम की, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक। बस मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने सी चरणों में स्वीकार करें, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिता, राना मेरे पापा और बाबा जी। मैं सर्वदा भला चाहती हूँ, सभी का कल्याण हो, सभी के भंडारे भरे, महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर बरसते स्थायी हो जाए सदा के लिए। सबके घरों में कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे, सबके घर में सुखों की बरसात हो, सबकी संतानें खूब पढ़े लिखे, माता पिता को गर्वित करें, उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर में अमृत बरसे, हर घर में प्रेम हो, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर मेरे गुरुजी का सत्संग हो, मेरे गुरुजी के नाम के जयकारे लगे। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे यूनिवर्स से। मेरी ये प्रार्थना, ये विनती मेरे गुरुजी महाराज भी स्वीकार करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चुको मेरे बाबा तो मुझे क्षमा कर देना, संगत जी कोई भूल चुको तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। सत्संग आते हैं मेरे बेटे के लिए, उनके नाती के लिए, और गुरुपा उसे रोज़ कष्टों से बचा रहे हैं। गुरुपा संगत जी कभी कहते हैं कि पुलिस का चक्कर, कोर्ट केस लगने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, कभी बड़ी बीमारी का बताते हैं, कभी अकाल मौत का बताते हैं, कभी साया बताते हैं घर में कि तेरे घर में एक अनजान साया घूम रहा है। आज एक सत्संग सुनवाया था कि तेरे घर में का अकाल मौत हुई थी और वो तेरे घर में तुझे कष्ट पहुंचाने वाली है। तो मैंने वो भी सत्संग सुना था संगत जी, और सारा दिन हो जाता है मुझे सत्संग सुनते सुनते, ना तो मैं सो पाती हूँ इस चक्कर में। रात को भी 11 बज जाते, 11:30 बज जाते बार, और ब्लैक मैजिक और तबीयत इतनी ख़राब रहती है बस संगत जी पूछो ही मत। इतने सारे सत्संग आ जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कहाँ तक सुनूँ, कौन कौन सा सुनूँ। और मतलब ना तो नींद पूरी होती है, ना तबीयत ठीक रहती है। लेकिन अगर बच्चों को कष्ट कटवाना है तो
मुझे सुनना ही पड़ता है और मैं सुनती हूँ। जहाँ तक कोशिश होती है संगत जी, जितने तो मैं सुन लेती हूँ। जो नहीं सुन पाती हूँ, समय नहीं होता है तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी भी कई सत्संग आए हुए हैं और वो मैं सुनूंगी अब धीरे धीरे। संगत जी, गुरुपा का भी अभी मैसेज आया है कि तेरे परिवार को बुरी नज़र लगी है और तेरे इतने सारे दुश्मन हुए पड़े हैं, वो तुझे आसमान से नीचे गिराना चाहते हैं और मतलब कि मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो संगत जी, मेरे तो पीछे 38 सालों से ही पड़े हैं और अब ससुराल में भी 25 साल हो जाएंगे फरवरी में पूरे, और यहाँ भी 17-18 साल से मेरे सब पीछे लगे हुए हैं और गुरुपा ही मुझे बचाते आ रहे हैं। बच्चों को भी वही बचा रहे हैं, हस्बैंड अंकल को भी। दुकान का काम धंधा बंदवा दिया है। अब गुरुपा ही जाने गुरुपा क्या करना है। गुरुपा आप ही देखो सब कुछ। त्योहार आ गए संगत जी और वो दुकान का काम धंधा भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत टेंशन में है इस समय, बहुत ज़्यादा टेंशन ज़िंदगी चल रही है और पर विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट काटने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस छोटे से परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने गुरुपा आपको ही सौंप रखी है। आप ही इस घर के बड़े हैं, आप ही देखो क्या करना है, कैसे करना है। गुरुपा, मैं तो आपसे कई बार विनती कर चुकी हूँ कि मुझे बड़े मंदिर बुला लो। संगत जी, मेरा बहुत मन है दोबारा जाने का। मैं 7 जुलाई को गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी, वो गुरुपा ने बुलाया था। बहुत सारी संगत ऐसी जो कई कई साल से जुड़ी है और गुरुपा के बड़े मंदिर नहीं जा पाई अभी तक, लेकिन मैं 1 जनवरी से जुड़ी हूँ और गुरुपा ने मुझे इतनी जल्दी बुला भी लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु संगत जी। इसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा रात दिन हमारी सुरक्षा करते हैं। चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया हुआ है गुरुपा का, गुरुपा ने। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी गुरुपा का एक मैसेज आया था कि मैं और हनुमान जी तेरे रक्षा कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नीम करौली वाले बाबा के भी सेम ऐसे ही मैसेज आते हैं, वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं पूरे परिवार को, और गुरुपा तो हर पल ही ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस एक ही अरदास है कि इतने सारे सत्संग एक दिन में मत भेजो गुरुपा। बहुत परेशान हो जाती हूँ, सुने नहीं जाते। लगातार सुनती रहती हूँ तब भी नहीं सुने जाते गुरुपा। आप देखो मेरी तबीयत ढीली हो जाती है, सो नहीं पाती हूँ, ना बिल्कुल भी आराम कर पाती हूँ इनके चक्कर में। और जो ज़रूरी है उनको ही सुनवा दिया करो गुरुपा, प्लीज़। आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी दर्शन नहीं दे रहे थे। मंदिर आती जाती हूँ दोनों टाइम, तो पता नहीं नाराज़ थे क्या, पता नहीं। फिर आज थोड़ी गुरुपा की मेहर हुई और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी तो आपसे अरदास विनती है कि सदैव अपने चरणों में लगाए रखना और हमें भक्ति प्रदान करना गुरुपा। हमेशा भक्ति में लगे रहें। आप कहते हो कि तू ही बस मुझको मानती है, तू ही माथा टेकती है मेरे आगे। जल्दी ही तेरा परिवार भी मुझे मानने लगेगा और माथा टेकेगा। तो गुरुपा, मैं भी उस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा और बेटी सब आपको मानने लगे हैं और आपकी जय जयकार होने लगे मेरे घर में। कुछ अलग ही नज़ारा होगा वो जब गुरुपा सब मानने लगेंगे। और मैं चाहती हूँ गुरुपा आपकी कृपा हो, आप जल्दी ही सत्संग कराओ मेरे घर में, छोटा बड़ा कैसा भी आपकी मेहर होगी जब ही होगा गुरुपा। और मैं तो इसमें कर ही क्या सकती हूँ गुरुपा। सब काम आपकी मेहर से ही होता है गुरुपा। और इतनी मेहर हमारे ऊपर बरस रही है कि गुरुपा हमें सब कष्टों से आप बचा रहे हो। हम सांस ले रहे हैं तो ये भी आपकी ही ब्लेसिंग है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको रोको गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, उन्हें उनकी बुद्धि ठीक करो गुरुपा।
अब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुपा। अब मैं थोड़ा मेरा दिमाग और हृदय परिवर्तन होने लगा है गुरुपा। पहले मैं उन सबको कोसती रहती थी और बहुत गालियाँ बददुआएं देती थी, लेकिन अब नहीं गुरुपा। आपने समझाया जब से मैंने थोड़ा अपना व्यवहार परिवर्तन किया है गुरुपा। और मैं चाहती हूँ गुरुपा बिल्कुल परिवर्तन हो जाए मेरे हृदय में, मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में। गुरुपा मैं बिल्कुल सरल होकर जीना चाहती हूँ, अच्छी इंसान बन के जीना चाहती हूँ। जब भी हूँ अच्छे ही कर्म करूँ। आप हमेशा गुरुपा अच्छे कर्म करवाना हमसे। वो गलत बात हो, कोई बुरा कर्म हो, वहीं के वहीं रोक लेना गुरुपा। गुरुपा यही चाहती हूँ कि हमारे घर में भी सबका स्वभाव बढ़िया हो। बेटे में थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो एकल मतलब थोड़ा ऐसा रहता है अपने आप में गुरुपा। मैं उसके लिए रोज़ आपसे अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि गुरुपा उसका भी थोड़ा स्वभाव परिवर्तन हो जाए, वो भी सरल स्वभाव का हो जाए, हमसे अपने सारी तन मन की बातें बतलाए, बैठ के हंसे बोले सबके बीच में। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है गुरुपा। आप ही देखो उसको गुरुपा। आपकी मेहर होगी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसका स्वभाव, उसके जो बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं उसके ऊपर, आप बताते हो जो जैसे कि, तो गुरुपा आप ही देखो ना गुरुपा। 2 ही बच्चे हैं गुरुपा। ये मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार आपकी शरण में हो गुरुपा। आप जो चाहें जो करें, इस परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है गुरुपा। आप इस घर के बड़े हैं गुरुपा। गुरुपा मैं जब भी है ना थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, दिन भर का बता रही हूँ, ऐसी सत्संग देख लेती हूँ, कोई टेंशन वाले मेरे दिमाग की नसें गुरुपा पता ना क्यों एकदम ऐसी हो जाती हैं कि दिमाग की नसें ऐसा लगता है जैसे फटने वाली हैं। ज़रा ज़रा सी देर में मुझे गर्मी लगती है और मेरे दिमाग की नसें ऐसी हो जाती हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या हुआ, अभी भी हो रहा है गुरुपा। तो पता नहीं ये मेरे साथ ऑपरेशन के बाद से होने लगा है। पहले भी होता था, कम होता था, लेकिन गुरुपा 1-1.5 साल से ज़्यादा होने लगा जब से ऑपरेशन हुआ मेरा। और टेंशन ज़्यादा होने लगी है गुरुपा। सत्संग देख के भी मैं उसमें हेडलाइन देख के भी मैं घबरा जाती हूँ, टेंशन में हो जाती हूँ। फिर मेरे दिमाग पे जोर पड़ता है गुरुपा। गुरुपा मेरे पेट के टाँके हैं जो ऑपरेशन के, उनमें भी मुझे चीज़ चलती है, दर्द रहता है गुरुपा। और पहले जल प्रसाद, चंदन प्रसाद मिला के लगाती थी, अब काफ़ी दिन से नहीं लगा पा रही हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना गुरुपा, आज लगाऊंगी ज़रूर गुरुपा। आप ही देखो क्यों इनमें दर्द रहता है, क्यों नहीं सही हो रहे मेरे टाँके। 1.5 साल हो गया ऑपरेशन को हुए। मैं बेल्ट भी लगाती हूँ पर मुझे बहुत परेशानी हो रही है गुरुपा। बिना बेल्ट के तो मैं सीधे चल भी नहीं पाती हूँ घर में। आप ही देखो गुरुपा क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं गुरुपा। आप ही देखो, आप गुरुपा हो, मेरे तो पापा है नहीं, आप ही गुरु पिताजी हो मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ आपको ही सौंप दिया, सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। बच्चों के रिश्ते कराने, शादी ब्याह, सब कुछ आपके जिम्मे है गुरुपा। आप ही देखो, आप ही सब, आपने ही सब काम करने गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप ही माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा वाला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी, जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, आप उनको भी खूब ब्लेस करना, सबको हेल्थ देना, सबके घरों में खुशियाँ बरकत देना, जिनको भी धन की प्रॉब्लम है। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली संगत जी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है, बट गुरु जी के ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अपनी ज़िद छोड़ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये तेरे लिए ही मैं मैसेजेस बने हैं। तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पहली बात तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति है, और वो सब 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 गुरु जी की कृपा है। वरना मेरे घर में 24 घंटे कलह कलेश रहता था। बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हुआ हुआ है। मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप भी है, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। और मैं जो पिछली बार करवा चौथ आया था, उस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। तकरीबन तकरीबन मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है गुरुजी से जुड़े हुए। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा, मतलब मुझे दिवाली के दिन जो मुझे ब्लेसिंग मिली कि गुरुजी के, मैं सुबह उठ के नहा के गई हूँ, 20 अक्टूबर की बात है। तो मैं अपने मंदिर में गई हूँ। तो मंदिर में जाके मैं क्या देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई मेरे कर्टन के पीछे है, और वही सेम बटरफ्लाई मुझे, जब मैं दिवाली की शॉपिंग करने गई थी 19 को, मुझे किसी जनरल स्टोर पे बाहर एक तांबे की प्लेट थी, उस पर बैठी हुई मिली। मतलब इतना रात का टाइम था, बिल्कुल सेम डिट्टो वही बटरफ्लाई थी। एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं ना वो प्लेट भी ले लेती हूँ, कि उस पर बैठे हुए, वरना इतने अंधेरे में बटरफ्लाई और मौत में फ़र्क पता लगता है। तो वो बटरफ्लाई ही थी, मैंने बड़े करीब से देखा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सामग्री लेने गई थी, बट मैंने वो प्लेट ली नहीं। मैं घर आई, और जब सुबह मैंने अपने मंदिर में गई और जो मैंने आपको बताया, तो वो बटरफ्लाई ऐसे फड़फड़ा रही थी। मैंने फिर फटाफट से जय गुरुजी करके मत्था टेक के और मैंने खोल दिया। मुझे लगा कि उसे, मतलब वो बाहर जाना चाह रही है, तो मैंने विंडो खोल दी और वो फ्लाई कर गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना, मतलब शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना करते करते मेरी आंखों से इतने आंसू आए। मतलब गुरुजी हर समय साथ देते हैं, बट मुझे ना कई बार बस गुरुजी से एक ये है, बटरफ्लाई रूप में मिलते हैं दर्शन मुझे। जो 777 की ब्लेसिंग होगी, कई बार 5 टाइम 7 भी मुझे मिला है। मुझे गुरुजी के ना वैसे, मतलब एक जो रोज़ेस की खुशबू आती है मुझे, वो, और गुरुजी का एहसास, ड्रीम दर्शन, या गुरुजी जैसे कुछ दे के जाएं, मतलब ऐसा सा मेरा गुरुजी से मेरे मन में रहता है कि काश गुरुजी ऐसे भी दर्शन हो जाए मुझे। पर गुरुजी की अपनी मर्ज़ी है, अभी शायद कोई कर्म काट रहे होंगे। एक मेरी और गुरुजी से प्रार्थना है, विनती है हाथ जोड़कर, अब तक मेरी ज़िंदगी में जितना साथ दिया है गुरुजी, आगे भी ऐसे ही देना। तो बस मेरी ना अभी शरीर पे भार रहता है थोड़ा सा, पीठ के पीछे दर्द रहेगा, सिर पे दर्द रहेगा, नेवल में। तो मुझे कई बार लगता है कुछ है जो जिसने मेरा शरीर जकड़ा हुआ है। तो मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं तो किसी का बुरा करती ही नहीं हूँ। मतलब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी प्लीज़, ये जो भी नेगेटिविटी है, इसको हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर दीजिए, और मुझे अपने चरणों में ऐसा जोड़ो कि मैं दिन रात, सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हर टाइम जय गुरु जी और मंत्र जाप करते रहो। अल्टीमेटली तो हमने जाना उसी सोर्स के पास है। ये तो हमारे दुनियावी है, कर्म है जो हम करते घूम रहे हैं, या ज़िंदगी मिली हुई है जो कर रहे हैं। पर फिर भी गुरु जी, हाथ दे के कटवाओ, हमेशा सिर पे हाथ रखो, और हमेशा गाइड करते रहो, और बस इस भवसागर से पार करवा के अपने साथ जोड़ लो। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपने करना है। मैं तो कोटि 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 शुक्राना कहती हूँ। मैं इतना भटकती थी, मैं इस चीज़ के लिए भी कह रही हूँ गुरु जी को कि मैं बहुत भटकी हूँ, कि यहाँ से ठीक हो जाए, यहाँ से ठीक हो जाए, यहाँ से ठीक हो जाए। बहुत बहुत तड़पी हूँ। मेरे शरीर पे जो कष्ट है, जो भी है, मुझे नहीं मालूम है, गुरु जी को सब पता है। तो गुरु जी, प्लीज़ 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 ठीक कर दो, और मुझे अपने साथ ऐसे जोड़ो कि मुझे कुछ, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ना रहे। जो कुछ करना है सब कुछ आपने ही करना है। घर परिवार सब 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 कुछ आपने देखना। मैंने तो सब कुछ आपको सरेंडर किया हुआ है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर कोई बोलने में ऊंच नीच हो गई या कुछ गलत बोल दिया हो, साथ संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।